हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेन स्पीड और डिस्टेंस का जो टॉपिक है वहाँ यहाँ से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका सीईटी का हो, एसटेट हो, सीटेट हो, DSSS हो, केवीएस एनवीएस का जो एग्ज़ाम था, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है ट्रेन स्पीड और जो डिस्टेंस का जो टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम यही वाला टॉपिक कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ ट्रेन कवर इक्वल डिस्टेंस इन x एंड y आवर्स। एवरेज स्पीड बताना है आपको। एक ट्रेन है, x और y घंटे में समान दूरी तय करती है, औसत गति क्या होगी। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को विद शॉर्टकट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लेंथी वे से क्वेश्चन को सोल्व करो। इसका जो आंसर है आप बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए x+y डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी 2xy डिवाइड बाई x+y, ऑप्शन सी x-y, ऑप्शन डी x+y। जो एवरेज निकालते हैं डिस्टेंस का, जो एवरेज स्पीड होती है उसका जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है आपका। ऑप्शन बी 2xy डिवाइड बाई x+y, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 2xy डिवाइड बाई x+y। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच फॉर्मूला इज करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है आपका। ऑप्शन ए स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ऑप्शन सी टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, या ऑप्शन डी स्पीड इक्वल होता है टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस। जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल होता है स्पीड के। तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा आपका, टाइम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टाइम है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बस ट्रेवल 180 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज। जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, 180 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको टाइम बताना है। ऑप्शन ए 2 आवर, ऑप्शन बी 3 आवर, ऑप्शन सी है 4 आवर, ऑप्शन डी 5 आवर। क्या आएगा इसका, जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 60, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18। तो 3 आवर क्या है आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये बोला कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड रिटर्न आता है 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है। ऑप्शन ए है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 4.8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 5.2 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या है, 2xy डिवाइड बाई x+y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2 × 4 × 6 डिवाइड बाई दोनों का ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से कैंसिल कर लो, 2 5 जा 10, 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो क्या आएगा, 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करेगा, एवरेज जो स्पीड बनेगी वो 4.8 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ साइक्लिस्ट कवर 15 किलोमीटर इन 1.5 आवर। स्पीड बतानी है आपको। क्या बताना है, स्पीड क्या है। ऑप्शन ए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ऑप्शन बी 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर पर आवर, या ऑप्शन डी 12 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। आपको स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ ना, टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 1.5 आवर, स्पीड क्या आ जाएगी,
डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 150, ये हट जाएगा आपका। 15 10 150, तो कितनी स्पीड आ गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है, जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है? ऑप्शन ए डिस्टेंस के, ऑप्शन बी टाइम के, ऑप्शन सी स्पीड के, या ऑप्शन डी वर्क के। जो आपका क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होती है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं एक दूसरे, ये तो कांस्टेंट अगर हम रख लेते हैं तो कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं टाइम डिक्रीज होगा, अगर टाइम डिक्रीज करते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, उल्टा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? स्पीड किसके, स्पीड पूछा हुआ है, स्पीड किसके इन्वर्सली आएगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? किसमें पूछा है? गिवन स्पीड आपकी किलोमीटर में है और उसको पूछ लिया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है आपके 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 22 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी 25 मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो स्पीड गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। अगर मतलब छोटे उसमें बताना है, किलोमीटर से हमें इन मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको बताना किलोमीटर पर आवर में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। तो 18 4 जा क्या होता है? 72, 5 4 जा 20। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है, 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। जो एक मैन है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 30 मिनट? टाइम दिया कि 30 मिनट में वो कितना कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस नहीं पता, हाउ मच डिस्टेंस तो पूछा है, कितना कवर करेगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो क्योंकि स्पीड हमारी जो क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आपको आवर में लेना है। तो कितना हो गया? हाफ आवर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? 2.5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? हाफ 5/2 कितना होता है? 2.5। 2.5 किलोमीटर आपका क्या है? डिस्टेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बोला है ट्रेन की कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम टू कवर 270 किलोमीटर की। 270 जो किलोमीटर है उसने कितने टाइम में कवर किया? ऑप्शन ए है 4 आवर, ऑप्शन बी 5 आवर, ऑप्शन सी 6 आवर, या ऑप्शन डी 7 आवर। कितने टाइम में उसने क्या किया था? 270 किलोमीटर क्या है कवर किए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस आपका है 270 और स्पीड से आप डिवाइड कर दो 54। 27 2 जा 74, 10/2, 2 5 जा 10। तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टी जो दिया हुआ है आपको 3 आवर्स, देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 110 किलोमीटर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 130 किलोमीटर। जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड और टाइम को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और 40 × 30 क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला वो इस स्पीड से 3 आवर्स में? 120 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 120 किलोमीटर चल रहा है 2 आवर में जो ट्रेन है। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड बतानी है आपको।
ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 70 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी 80 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो क्या होगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120/2 क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक कार है वो कवर करती है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इन 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड सेकंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, क्या होगी। ऑप्शन ए 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 52 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी 54 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं, टू स्पीड फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइड बाय दोनों जो स्पीड्स हैं उनका सम कर दो, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। ऑप्शन जो ए है वो क्या है, राइट आंसर है। 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन क्रॉसेज द पोल इन 9 सेकेंड। एक ट्रेन है क्रॉस कर रही है एक पोल को 9 सेकेंड में, एंड अ प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड, और एक प्लेटफॉर्म है उसको 27 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 180 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी गिवन है आपको, 180 मीटर है। आपको लेंथ किसकी फाइंड आउट करनी है, प्लेटफॉर्म की। ऑप्शंस आपके 240 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 360 मीटर, ऑप्शन डी 540 मीटर। तो कितने मीटर की उसकी लेंथ होगी। देखो ये जैसे एक ट्रेन है आपकी, ये कोई ट्रेन है यहाँ से क्रॉस जा रही है, यहाँ पे एक पोल खड़ा है, इसको ये क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या क्रॉस कर रही है, अपनी खुद की लेंथ को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। और इस लेंथ को क्रॉस करने में टाइम कितना ले रही है, 9 सेकेंड। पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 9 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180 मीटर, 9 सेकेंड में वो पार कर रही है। कितनी स्पीड है उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर मीटर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना, 20 मीटर वो क्रॉस कर रही है। उसने अब नेक्स्ट क्या बोला, प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है ये इतना लंबा, और यहाँ से ये ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी वो क्रॉस करेगी, और कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। ठीक है, 27 सेकेंड में। जो ट्रेन है वो कितने मीटर जाती है एक सेकंड में, 20 मीटर। 27 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो करेगी आपका, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जब एक सेकंड में वो 20 मीटर क्रॉस कर रही है, तो 27 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, मल्टीप्लाई कर लो, 540 तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, जिसमें से 180 डिस्टेंस क्या है आपका, ट्रेन है। ट्रेन का डिस्टेंस निकाल दो, ट्रेन की लेंथ निकाल दो, बाकी तो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगा आपका, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। तो क्या आएगा आपका, 540 में से 180 आप माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 360। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। जब हम पोल को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, वो अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, वो अपनी खुद की लेंथ को भी कवर कर रही है, और साथ में प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होती है उसको भी वो क्रॉस करती है, दोनों की टोटल लेंथ होती है वो। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। दो ट्रेन्स हैं, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन। देखो कोई एक पॉइंट ले लो आप, कहाँ से, वो यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, आगे पहले रीड कर लेते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड एक जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल दे 300 किलोमीटर अपार्ट। कितने समय के बाद वो 300 किलोमीटर होंगी। सपोज ये है ट्रेन ए इस साइड मूव कर रही है और ट्रेन बी उस साइड मूव कर रही है। ठीक है, जो ट्रेन ए है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इधर से इस पॉइंट से चली है, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर। इसने 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस करा, और इसने 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 1 आवर में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर हो गया ना, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर हो गया। तो उसने पूछा है हाउ आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल दे बी 300 मीटर।
1 आवर में 100 मीटर का डिस्टेंस है तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि 3 आवर्स में वो 300 किलोमीटर एक दूसरे से क्या होंगी, दूरी पर होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A train running at 54 km per hour crosses a man running at 6 km per hour in opposite direction in 8 सेकेंड। आपको क्या बताना है, ट्रेन की लेंथ बतानी है। अगर कोई पोल है या कोई मैन है तो डिस्टेंस तो वो ट्रेन अपना ही कवर करती है, ठीक है। मैन उसको क्रॉस कर रहा है, पर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ये मैन है चल के आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन चल रही है 54 किलोमीटर, दोनों की स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या हो जाता, दोनों की स्पीड माइनस कर देते इसकी मैन की स्पीड को ट्रेन की स्पीड में से। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, स्पीड को ऐड कर लेंगे। तो 54 और 6 कितना हो गया, 54 प्लस 6 स्पीड कितनी होगी, 60 होगी। पर इस सेकंड में दिया हुआ, जो टाइम दिया हुआ सेकंड में, तो स्पीड को भी आप क्या कर लो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा 60 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से। तो यहाँ से 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो आपका आ गया 50/3। जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, दोनों की मिला के जो रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी आई है, 50/3। अब उसने टाइम कितना लिया है क्रॉस करने में, 8 सेकेंड। तो आप इसको क्या कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो स्पीड आई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 50/3 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 400/3, आपका ये आ जाएगा 133.33 समथिंग। तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस। तो जो किसके नियर है, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी है, जो 132 मीटर के अप्रोक्सीमेट है। ये आपकी ये आई थी आपकी एक्चुअल वैल्यू, पर अप्रोक्सीमेट आप इस पे लगा सकते हैं अगर मैच नहीं है तो ऑप्शंस में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2 पर्सन है, जैसे 2 पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे। वन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर, अनदर एट 7 किलोमीटर पर आवर, वैन विल दे बी 24 किलोमीटर अपार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कब होगा, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको बताना है कब होगा। ऑप्शन ए है 10 आवर, ऑप्शन बी 12 आवर, ऑप्शन सी 14 आवर, ऑप्शन डी 16 आवर। आपको बताना है कि 2 पर्सन है, ये ए है और ये बी है, ये सेम यहाँ से दोनों चले हैं। ये 5 किलोमीटर चला है 1 आवर में, ये जाता है 7 किलोमीटर 1 आवर में। तो इनके डिस्टेंस कितना हुआ, 1 आवर में इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। आपको बताना है कि 24 कब होगा। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। जब 24 होगा तो टाइम में भी क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई। तो आपका कितना आ गया टाइम, 12 आवर। 1 आवर में जो डिस्टेंस का जो गैप है वो कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर का। आपको डिस्टेंस कितना बताना है, 24। तो 24 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से। तो टाइम को भी किससे करें, 12 से। तो आवर आ जाएगा आपका 12 आवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2 trains start at the same point at the same time in opposite direction, 45 km per hour and 55 km per hour. How far apart they will be after 2 hour? 2 hour में वो कितना डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से। ऑप्शन ए है आपका 180 किलोमीटर, ऑप्शन बी 190 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 210 किलोमीटर। देखो आपकी ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन ए। यहाँ ट्रेन बी ले लेते हैं, अब कितने डिस्टेंस पे जा रही है, 55 किलोमीटर पर आवर। जो 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर हुआ दोनों के बीच का वो कितना हो गया, 100 किलोमीटर। 1 आवर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी कितना हो जाएगा, 100 का। तो इसने पूछा था आफ्टर 2 आवर बताना है, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहले तो स्पीड जो आपको गिवन है ना ट्रेन की, उसको किस में कन्वर्ट कर लो,
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइम क्या है आपका सेकंड में है, या फिर टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, दोनों की वो सेम रखना पड़ता है यूनिट्स को। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, तो कितनी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आपकी 10 सेकेंड में एक सेकेंड में वो 20 मीटर कवर करता है, तो 10 सेकेंड्स में कितना कवर होगा डिस्टेंस 20 इंटू 10 200 मीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो बी है आपका 200 मीटर आएगा आपका डिस्टेंस, जो कि 10 सेकेंड में है। और वो ट्रेन की लेंथ ही इतनी है जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो लेंथ कितनी है ट्रेन की 200 मीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है स्टेशन ए एट A train travels station A at 6 a.m. and another leaves station B leaves sorry. A train leaves station A at 6 a.m. and another leaves station B at 7 a.m. towards A की तरफ. Distance between A and B is 360 km. If their speed are 60 km per hour and 90 km per hour respectively, at what time they meet? वह किस टाइम पे मीट होंगे, आपस में मिलेंगी। जो ट्रेन है वो कितने बजे लीव कर रही है 6 AM पे। कितने बजे लीव कर रही है 6 AM पे वो लीव कर रही है। कितने डिस्टेंस से चल रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर से। बी प्लेटफॉर्म से दूसरी ट्रेन चली है यहाँ ए से, दोनों एक दूसरे की साइड में चल रही है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है टोटल 360 किलोमीटर है। आपको क्या बताना है, ट्रेन लीव स्टेशन ए 6 AM पे कर रही है और जो बी है बी को लीव कर रही है बी स्टेशन को वो 7 AM पे, ये 7 AM पे कर रही है एक दूसरे के डायरेक्शन में। उनके बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। इफ़ देयर स्पीड आर 60, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है और जो ट्रेन बी है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर है। एट वट टाइम दे, वो कब मिलेंगी, कितने टाइम पे मिलेंगी। देखो ये 7 बजे चल रही है, 6 बजे, इसको भी 7 बजा लेते हैं। 7 बजे ये कहाँ पे होगी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इसने भी, इस ट्रेन ने भी। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। और दोनों ट्रेन मिला के कितना डिस्टेंस कर रही है 60 + 90 150। एक घंटे में वो 150 किलोमीटर कवर करिए, तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। 2 आवर में कवर कर लिया उन्होंने। तो किस टाइम पे वो एक दूसरे को मिलेंगी 7 बजे। दोनों ने यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका भी 7 कर लिया हमने। 7 के बाद 2 आवर और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 9 AM। 9 AM पे दोनों जो ट्रेन से एक दूसरे से मीट करेंगी, मिलेंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। व्हाट इज इट्स स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड बतानी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड ही होता है। यहाँ से निकालो 210 डिवाइड बाई 3.5। ठीक है, तो यहाँ से ये डेसिमल हटा दो, 0 आ जाएगा। आप कैंसिल कर लो तो देखो क्या आएगा 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 300, 5 6 जा 30 60। तो क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 210 किलोमीटर कवर कर लेगा 305 आवर्स में जो ट्रेन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नेक्स्ट 22। अ पर्सन वॉक्स एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। एक पर्सन वॉक करता है, अपनी स्पीड का कितना कर दिया उसने 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रिचेज ऑफिस 10 मिनट लेट। और ऑफिस में कितने टाइम पे पहुंचा 10 मिनट लेट पहुंचा है। हिज यूजुअल टाइम इज, उसका यूजुअल जो टाइम था वो कितना था। पहले उसका टाइम टी था, ठीक है। उसने अपनी स्पीड कम कर दी, स्पीड क्या कर दी कम कर दी, कितनी होगी 5/60। और कितने टाइम वो लेट पहुंचा 10 मिनट लेट पहुंचा। कितने टाइम लेट पहुंचा 10 मिनट लेट पहुंचा। तो कितना आएगा टाइम, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा 60 - 5t डिवाइड बाई 6 = 10। यहाँ से 60 - 5t क्या हो जाएगा t = 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60। तो कितना टाइम हो गया, यूजुअल टाइम क्या हो गया 60। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है वो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो
एक्चुअल टाइम था उसका टी था, उसने उसको डिक्रीज कर दिया, 5/6 कर दिया अपने टाइम का, और दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 10 मिनट का आया है। तो यहाँ से इसको ऐसे कवर करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। 2 पर्सन्स हैं वॉक इन द सेम डायरेक्शन, 2 पर्सन है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू बी 16 किलोमीटर अपार्ट। एक दूसरे से जो उनका डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का होगा। ठीक है, कब होगा, देखो दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों ही यहाँ से चले हैं। ठीक है, कहाँ, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर की, ये जा रहा है 10 किलोमीटर की। तो 1 आवर में कितना डिफरेंस है इनका, 1 आवर में कितना डिफरेंस है, 4 किलोमीटर का। इसने बताया है कि 16 किलोमीटर का डिफरेंस कब होगा, 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर करना तो 4 से, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। 4 आवर्स में उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा, 16 किलोमीटर का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM at 6 किलोमीटर पर आवर, another leaves Agra at 7 AM at 90 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स दिल्ली, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 360 किलोमीटर व्हेन दे मीट। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, रिपीट हो गया, ये पहले भी किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, जो ट्रेन है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 150 मीटर लॉन्ग है, क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और उसको 15 सेकेंड में पार कर देती है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, उसमें ये नहीं बोला कि प्लेटफॉर्म को पार कर, उसने बोला पर्सन, एक मैन स्टैंडिंग है वहाँ पे, उसको पार कर रही है। डिस्टेंस बताना है, स्पीड बतानी है ट्रेन की, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस स्पीड बताना है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। 150 डिवाइड बाई 15 कर दो, यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 टाइम्स 150, तो 10 मीटर पर सेकेंड है। इस 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दो किस में, किलोमीटर पर आवर में। किस में कन्वर्ट करना है, अब किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से, 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर। किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करके लिखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम। जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है 25%, और आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम, टाइम में कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, आपकी स्पीड है कुछ भी है, वो 100% है। ठीक है, वो कितनी इंक्रीज होगी, 25%, वो कितनी होगी, 125 बन गई ना टोटल, तो कितनी होगी वो, 100 का कितना हो गया, 5/4। 125/100 करेंगे तो 5/4 हो जाएगी, कितनी होगी, 5/4। जो स्पीड है पहले 100% थी, वो इंक्रीज कितनी करके कितनी होगी, 125% बन गई, क्योंकि इंक्रीज होगी ना 25%, वो 100% थी अपने आप में, 125% होगी, वो कितना बन गया, 5/4। तो टाइम में क्या चेंज होगा, टाइम में क्या होगा, टाइम क्या होता है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, टाइम इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जो टाइम होता है इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके होते हैं, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वो इन जो स्पीड है आपकी 5/4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4/5, इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, 5/4, पहले टाइम था 1, अब चेंज हो कम होके कितना हो गया, 4/5। हमने परसेंटेज में इंक्रीज बताना, तो कितना 5 - 4 करेंगे तो 1/5, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, कितना होता है 1/5, 20%। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आज के हमारे क्वेश्चन थे 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे, एक रिपीट हो गया था। 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम, एचटेट हो, सीटेट हो, DSSB के एग्ज़ाम हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे
ट्रेन्स जो डिस्टेंस स्पीड का टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।